दोस्तों मात्र 2 दिन पहले मैंने कबाड़ से जुगाड़ सीरीज की शुरुआत की थी और उस सीरीज में आप सबका मुझे ढेर सारा सपोर्ट मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस सीरीज को जारी रखा जाए। तो आज आ चुकी है कबाड़ के जुगाड़ की सेकंड सीरीज। तो देखिए और साथ में अपना सपोर्ट जरूर दर्शाइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राधे दोस्तों, कबाड़ से जुगाड़ की सेकंड सीरीज में आप सबका स्वागत है। कबाड़ से जुगाड़ करने से पहले आप मेरे टेरेस गार्डन का एक बार फुल व्यू देख लीजिए, क्योंकि आज मैंने अपने टेरेस गार्डन का मेकओवर किया है कुछ इस तरह से। आज मैंने अपने पॉट्स की सेटिंग की है, उनकी पोजीशंस को चेंज किया है और साथ में आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने इन हैंगिंग प्लांट्स की भी कटिंग कर दी, वो भी कुछ ज्यादा मात्रा में। ये सब मैंने आज इसीलिए किया ताकि मुझे कुछ इस तरह के रिजल्ट मिल पाए, क्योंकि ये वाली जो टर्टल वाइन थी ना, काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इसकी कटिंग भी नहीं की थी। और जब मैंने आज कुछ इस तरह से इसकी कटिंग की तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है और साथ में मेरे फैमिली मेंबर्स को अजीब भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना काफी घना जंगल तैयार हो गया था, जो कि अब शेप में आने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक तो आज मैंने पौधों की कटिंग की और दूसरी चीज आप ये देख रहे होंगे, ये काफी बड़ी डिमांड थी जो कि मैं कभी पूरी नहीं कर पाती थी। मतलब टेरेस गार्डन की जो ये मेरी सीढ़ियां हैं, हमारे टेरेस की जो सीढ़ियां है ना, इसे पेंट करने की डिमांड काफी टाइम से आ रही थी, बट मेरा बजट नहीं था उतना। तो कल मेरी बहन ने अपने रूम को पेंट किया, वो पेंट बच गया था तो मैंने बस वही पेंट कर दिया और यहाँ से शुरुआत की है यहाँ तक। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पास पेंट अवेलेबल होगा तो मैं इस वाली स्टेयर्स को भी, मतलब ये जो साइड्स होती है ना स्टेयर्स की, इनको पेंट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने प्लांट्स वगैरह रखने होते हैं। तो पेंट करने के बाद सच में पॉट्स का रंग भी काफी ज्यादा निखर जाता है। और आज मैंने अपने मिनी गार्डन की कंडीशन को भी सुधार दिया, मतलब आज मैंने इसकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये क्या मतलब, मुझे हर एक पौधा ही आज ना काफी ज्यादा प्यारा सा लग रहा है। साथ में ये देखिए, ये वंडरिंग जीव वाला, इसकी तो मैंने कुछ ज्यादा ही कटिंग कर दी और साथ में मैंने इनकी कटिंग को बचा के भी रखा है, फेंका नहीं है। इसमें मैं फिर से होल्स करके इनको और ज्यादा लगा दूंगी ताकि ये और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा घना हो जाए। और ये वाला थोड़ा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इसकी जो शूटिंग्स निकली थी ना वो इसके अराउंड ही थी, तो इसे ईजी हो गया मुझे कट करना। और फिर जो मेरे बचे हैंगिंग पॉट्स बॉटल्स वाले, उन सबको मैंने कुछ इस तरह से इस पे हैंग कर दिया। तो दोस्तों आप जल्दी से बताइए कि आज जो मैंने ये कार्य किया है, क्या ये कार्य सही था या फिर मुझे अपने पौधों को वैसे ही रखना चाहिए था? तो कमेंट जरूर कर देना। तो चलो अब कबाड़ से जुगाड़ की सेकंड सीरीज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता चल ही गया है कि ये है कबाड़ के जुगाड़ की दूसरी सीरीज। तो मैंने क्या किया, घर में जो भी मुझे कबाड़ में पड़ी हुई चीज़ें मिली उनको उठा लिया। जैसे कि ये जो रस्सी अभी आप देख रहे हैं ना, ये रस्सी का प्रयोग करते हैं हम चारपाई बनाने के लिए। और ये जो दूसरी चीज़ है, इसे तो आप भली भांति जानते होंगे, ये है लकड़ी के डंडे। ये भी हमारे घर में आसानी से पाए जाते हैं क्योंकि हम तो चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं ना। बट अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने जो डंडे हैं वो बहुत ही आड़े टेढ़े टाइप के लिए हुए हैं। तो चलो भाई अब बताती हूँ इनका करना क्या है। सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व कर लीजिए, मतलब देख लीजिए कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, तो इनको पहले तोड़ना पड़ेगा। पहले मैं इनको तोड़ने के लिए हथियार का प्रयोग करने वाली थी, मतलब औजार का प्रयोग करने वाली थी, बट उससे ना मुझसे होता नहीं है। तो मैंने क्या किया, चप्पल डाली और इस तरह से अपनी टांगों की मदद से ही इसे तोड़ दिया। और जब मैंने तोड़ दिया ना इसे, तो मैं पता क्या कह रही थी, जुगाड़। हाँ भाई, हर चीज़ का जुगाड़ निकालना ही पड़ता है, क्या करें अब। उससे वैसे अगर मैं औजार से करती ना तब ये इजीली नहीं होना था। वो मेरे को ना औजार वो चलाने नहीं आते हैं, इसीलिए तो मैंने अपनी टांगों का इस्तेमाल करके इस तरह से इनको तोड़ दिया और बड़े अच्छे तरीके से टूट भी गए ये। और ये वाला थोड़ा गीला था ना, तो इसे तोड़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी। फिर अब मैंने ना यहाँ पर हथियार का प्रयोग किया था। ये देखो कितना बड़ा है ये औजार, तो इसलिए मैं तभी कह रही थी कि मुझसे नहीं होता है। और एंड वाला भी मैंने कुछ इसी तरह से तोड़ दिया, इसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आई, तो फिर मैंने औजार की मदद से ही इसे अच्छे से क्लियर कर लिया। ये सब करने के बाद ये वाला कुछ अजीब सा लग रहा था, इसे ठीक कर लिया और ये डंडे थोड़े मैंने ऐड कर लिए। अब
इतना सब कुछ करने के बाद गंदगी तैयार हो गई जो कि मुझे पसंद नहीं है और आप सबको भी। तो मैंने फटाफट से झाड़ू उठाया, साफ़ कर दिया। अब करना क्या है, ये जो हमने रस्सी ली है ना, पहले तो इसे बराबर कर ले, इनके एंड्स को एकदम बराबर कर ले कुछ इस तरह से। फिर इसको धीरे धीरे करके ओपन करें और जो स्टार्टिंग पार्ट है ना आपका, जहाँ पे मतलब जो स्टार्टिंग है ना, तो उसे क्या करना है आपने, वो नोड लगा देनी है वहाँ पे, ताकि हम इसे हैंग कर सके। फिर स्टार्टिंग में एक डंडा रखना है, वहाँ पर नोड लगा देनी है। देखिए कुछ इस तरह से दोनों साइड नोड लगाने पर हमारा डंडा हमारी क्या बोलते हैं इसे, रस्सी के साथ बाउंड हो जाएगा कुछ इस तरह से। बट अभी मैंने देखा कि ये लग तो ओके ओके रहा था, बट इससे ना क्या हुआ, मैंने ना दो मतलब फोल्ड करके रस्सी को बाउंड किया, टाई किया, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने पता क्या किया, फिर सिंगल टाई किया। देखना अभी किस तरह से, फिर मैंने इसे खोल दिया। देखो अभी दिमाग में ये बातें आती है, पता है जब काम करते हैं ना तभी ऐसे दिमाग चलने लगता है मेरा कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से डबल टाइम वो करती ना, रस्सी को बाउंड करती, तो रस्सी भी काफ़ी कम बच रही थी और वो देखने में भी ना ऐसे सुंदर नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या बांध दिया है। तो फिर मैंने सिंगल सिंगल ही टाई किया कुछ इस तरह से। ये करने के बाद ये देखो, मैंने ऊपर वाले पोर्शन में कहा था ना कि अपर पोर्शन में भी टाई कर देना, तो ये भी बराबर नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसे खोला इस तरह से और फिर अभी इसे मैं बाउंड करने वाली हूँ। करना किस तरह से, बिल्कुल इजी सा स्टेप है, बट उससे पहले इस रस्सी को थोड़ा सुलझा ले। ये देखिए इस तरह से, फिर मैंने बीच में इसके नॉट लगा दी। नॉट लगाने के बाद अब स्टेप आता है सेकंड, लकड़ी को लगाने का। तो फिर इसके साथ भी क्या करना है, बस रखना है इसे रस्सी के बीच में और नोड लगा देनी है कुछ इस तरह से। और ये ना एकदम बेस्ट जुगाड़ है वर्टिकल गार्डन के लिए। जिन लोगों के पास स्पेस नहीं होता है पॉट्स को रखने का, छोटे छोटे पॉट्स वगैरह को रखने का, बड़े पॉट्स तो हम इसमें हैंग कर नहीं सकते, बट जो छोटे छोटे बोटल्स वाले पॉट हो गए या कोई अनदर पॉट जिसे रखने में आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो ये एकदम बेस्ट जुगाड़ है। आप इस पर जितने मर्जी पॉट रख दीजिए, ये हिलने डुलने वाला नहीं है। हिलेगा डुलेगा बट टूटने वाला नहीं है, क्योंकि रस्सी भी मजबूत है और ये जो डंडे लगाए हैं ये भी मजबूत है। फाइनली हमारा जुगाड़ बनकर तैयार हो चुका है और इस जुगाड़ को मैं नाम दूंगी लैडर। हाँ, लैडर की तरह ही है ये। देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं ना सोच रही हूँ इसे हैंग कहाँ करूँ, तो मुझे ये वाला स्पेस खाली दिखाई दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। और हैंग करने के बाद फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि डंडे ना ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो फिर मैंने इनकी कंडीशन को थोड़ा बहुत सुधारा। अब मैं सोच रही हूँ कि इनमें पॉट्स कौन से हैंग करूँ। तो भाई मुझे मिला सबसे पहले ये छोटू सा ब्रेक हुआ हमारा पॉट। इसमें मैंने लगाया है ये टर्टल वाइन। फिर इसे निकाल के मैंने यहाँ लगा दिया। और ये नहीं करना कि बड़े हैवी हैवी पॉट रख देने हैं, आपने अपने डंडों के साइज़ के हिसाब से, उनकी मजबूती के हिसाब से ही डंडे, और सॉरी डंडे नहीं, पॉट्स उनमें हैंग करने हैं, ताकि आपका जुगाड़ कहीं टूट ना जाए। जुगाड़ चलो टूट जाए कोई बात नहीं, बट आपके कहीं पॉट ना टूट जाए, फिर इन बातों का ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से पॉट इसके लिए सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैं इसे लगा रही हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि लगाऊँ कहाँ। और हाँ, दूसरी बात ये है, ये नहीं करना कि आपने डंडे बिल्कुल प्लेन लेने हैं। प्लेन डंडे लोगे ना तब ये आपके पोर्ट हैंग ही नहीं होंगे। देख लेना, अगर हैंग होंगे भी ना तो वो जो एंड्स देख रहे हो ना आप डंडों के, वहाँ पे होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो आप लटका सकते हो ना ऐसे करके। बट अगर आपने बीच में लटकाने हैं तो डंडे आपने वैसे ही चूज़ करने हैं जिनमें इस तरह से कांटे कांटेदार हों, और साथ में उनकी ब्रांचेस जहाँ पे निकली होती है ना, फिर कट कर देते हैं ना उनको, तो फिर वो इस तरह से हमारी एक हुक टाइप बन जाती है जहाँ पे हम उनको हैंग कर सकते हैं। अब मैं देखो पॉट्स कैसे ढूंढ रही हूँ कि अब क्या हैंग करूँ। और अभी ना मैं सच्ची कहूँ तो मुझे ना यहाँ पे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है इसे लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी कुछ है और ये इतना अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो देखो मैंने इसे कहाँ लगाया, ये देखिए टायर पॉट के साथ मैंने इसे लगा दिया। बट कहते हैं ना क्या बोलते हैं यार उसे, आसमान से लटका खजूर पे अटका। हाँ,
आसमान से पटका खजूर पे अटका, कुछ है ना इस तरह से डायलॉग, वही मेरा हाल है। वहाँ से निकली यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा भयंकर लग रहा है ये। यहाँ पर टायर पोर्ट है और भी पोर्ट्स है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर भी सुंदर मुझे नहीं लग रहा था। बट चलो कोई बात नहीं, पहले पोर्ट्स को हैंग कर लेती हूँ, फिर सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। और जब मैं पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने लगी ना, सच में को तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, कभी यहाँ लगाऊँ कभी वहाँ लगाऊँ। और फिर मैंने ना सारे छोटे मोटे जितने भी पॉट थे ना, इनको लगा ही दिया इसमें। और लगाने के बाद इसका दृश्य ना कुछ ऐसा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि इस टायर पॉट को भी थोड़ा सही करो। फिर यार देखो आगे मैंने क्या क्या। सो फाइनली गाइज, काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद मुझे बिल्कुल सही जगह मिल गई है अपने इस कबाड़ के जुगाड़ को लगाने के लिए। देखिए ये वाली जगह जो है ना, ये एकदम खाली थी, और इसे लगाने के बाद ये जगह भी काफ़ी सुंदर लग रही है। और साथ में जो हमने ये कबाड़ से जुगाड़ बनाया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा दमदार लग रहा है। जैसे कि आपने देखा सबसे पहले मैंने अपने इस कबाड़ के जुगाड़ को इस वाली साइड सेट करने की कोशिश की। कोशिश तो कामयाब रही, बट ये देखने में सुंदर नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे प्लांट्स हैं। तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि इसमें कुछ नई चीज ऐड हुई है या कुछ ऐसा होता है ना, तो फिर मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। फिर मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ लगा दिया, और फिर यहाँ लगाया। हमारा ये सुंदर सा टायर पॉट ऐसे घूम जा रहा था, जो कि देखने में मुझे फिर और बुरा लग रहा था। और साथ में हमारे इस कबाड़ के जुगाड़ की भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने बहुत देखा, जांचा, परखा, और मुझे मिली ये जगह, जो कि एकदम खाली है। और यहाँ पर सौभाग्यवश कील भी लगी हुई थी। तो मैंने फटाफट से उठाया अपना ये जुगाड़, और पौधों के साथ ही, मतलब प्लांट्स के साथ ही, पॉट्स के साथ ही इसे उठाकर यहाँ पे टांग दिया। और यहाँ पर टांगने के बाद इसका व्यू इतना ब्यूटीफुल सा आ रहा है, कुछ इस तरह का। तो दोस्तों अब जल्दी से बता दीजिए कि ये कबाड़ से जुगाड़ आप सबको कैसा लगा। वो भी मतलब 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है मैंने इस पे, 1 रुपया भी जिसे कहते हैं। और इतना सुंदर जुगाड़, इतने सुंदर सा हमारा वर्टिकल गार्डन यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। हमारे छोटे छोटे पॉट्स को एंगेज करने के लिए ये एकदम बेस्ट जुगाड़ है। तो अब आप जल्दी से बताइए आप कब इस जुगाड़ को बनाने वाले हैं। और साथ में अगर ये जुगाड़ पसंद आया होगा, जुगाड़ की जो तीसरी सीरीज आने वाली है ना, उसके लिए भर भर के कमेंट कर दे कि मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले, और नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी बेहतरीन जुगाड़ आप सबके लिए ला पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।